नमस्कार, मेरा नाम पवन काकोरिया और आप देख रहे हैं थिंक ऑफ काकोरिया। मैं एजुकेशन, मोटिवेशनल और नॉलेज के लिए वीडियो लेके आता रहता हूँ। आपके द्वारा पूछे गए सवाल और मेरे जवाब का ये दूसरा पार्ट है। इसमें आप जो कमेंट्स में मुझसे सवाल करते हैं, सभी कमेंट्स का मैं कोशिश करके रिप्लाई करता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत कमेंट्स रह जाते हैं। जो आपके द्वारा पूछे गए सवाल जो कमेंट्स में हैं, उनका मैं रिप्लाई वीडियो के थ्रू करूँगा। हो सकता है किसी और का भी यही क्वेश्चन हो तो उसको आंसर मिल जाएगा। दूसरी बात, जब आप लिखते हैं लैंग्वेज तो हिंदी लिखते हैं या इंग्लिश लिखते हैं, लिखिए। आप बीच की जो इंग्लिश को हिंदी में लिखते हैं वो बड़ी दिक्कत होती है, वो पढ़ने में नहीं आता, समझ भी नहीं आता आप क्या पूछना चाह रहे हैं। इसके लिए आप गूगल ट्रांसलेटर में जाइए, उसको डाउनलोड करिए, उस पर आप अपनी हिंदी लैंग्वेज जब बोलेंगे तो उस पर लिखी हुई आ जाती है। उसको कॉपी करके मेरे कमेंट में पेस्ट कर दीजिए, आपका सवाल मुझे हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में मिल जाएगा। लेकिन जो बीच की लैंग्वेज है, हिंदी को जो इंग्लिश में लिखते हो आप, इंग्लिश को हिंदी में जो करके, उसमें मेरे को बड़ी दिक्कत आती है और कोई भी उसको पढ़ता है तो समझ ही नहीं आता पूछना क्या चाह रहे हैं। पहला सवाल लेते हैं सिमी अनेजा। सिमी अनेजा का है, डायरेक्ट पीआर कैसे मिल सकता है? डायरेक्ट पीआर नहीं मिलेगा। डायरेक्ट पीआर होता है क्या है? डायरेक्ट पीआर तो आपको काम तो करना पड़ेगा, जो जो उसका प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा। परमानेंट रेजिडेंस डायरेक्ट तो कोई देता नहीं है। हाँ, कुछ एक कंट्री है वो आपको डायरेक्ट पीआर दे देते हैं। वेनेजुएला भी है एक, तो उसमें भी ऐसा ही है कि वो आपसे 1 करोड़ रुपए लेगा, 1 करोड़ रुपए में वो अपनी सिटीजनशिप बेच रहा है। तो ऐसा आप ना करें, डायरेक्ट पीआर के चक्कर में ना पड़े। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे कि आपको डायरेक्ट पीआर मिल जाए। डायरेक्ट पीआर तो मिलेगा, आप इंडिया से डायरेक्ट कनाडा जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो उन्होंने क्राइटेरिया रखा है वो फुलफिल करना होगा और उसका लिए आपको आइल्ट्स क्लियर करना होगा। आइल्ट्स में अच्छे बैंड लेके आने होंगे, 7-8 के आसपास। आपकी एज के, आपके एजुकेशन के, आपके एक्सपीरियंस के सब नंबर मिलेंगे, जब जाके आपका पीआर होगा। अगला सवाल है दीपक कुमार वर्मा। दीपक कुमार वर्मा जी, ऑल कोर्स आर नॉट एक्सपेंसिव बिलो 20 lakhs कोर्स आल्सो अवेलेबल। ये कह रहे हैं 20 लाख से नीचे का भी कोर्स है। सभी कोर्स, मैंने कहा है कि 20 लाख के आसपास आपके रुपए लग जाएंगे कोर्स में जब आप कनाडा जाओगे। तो ये कह रहे हैं 20 लाख से नीचे भी कोर्स है। अरे भाई साहब, अगर 18 में हो गया तो भी क्या दिक्कत है, 15 में हो गया, है तो एक्सपेंसिव ही ना। मेरा कहने का जो अर्थ था वो यही था कि भाई साहब, एजुकेशन के बजाय आप पीआर होके जाओ तो वो ज़्यादा अच्छा है। एजुकेशन में तो आपको कॉस्टली पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ, कुछ कोर्स हो सकते हैं जिनकी फीस कम हो सकती है। अगला सवाल पूछते हैं शैलेंद्र कुमार सिंह। शैलेंद्र कुमार सिंह जी पूछ रहे हैं, हाय पाजी, आई एम ए पाइप फिटर एंड फोरमैन आल्सो। आई हैव ऑलमोस्ट 10 year एक्सपीरियंस, कैन आई गो देयर आर नोट? भाई साहब, अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है तो मोस्ट वेलकम, आपको वर्क वीज़ा मिल जाएगा, आप जा सकते हैं। और आपकी एज फिर भी 40 से समथिंग हो, 40 के आसपास हो तो आपका ज़्यादा चांस हो जाते हैं। एक्सपीरियंस भी है, एजुकेशन भी है और आपकी एज भी ठीक है, तो आपके वर्क वीज़ा मिल जाएगा। आप ट्राई करें। और ये पाइप फिटर यानी कि जो भी इस टाइप की है, इलेक्ट्रीशियन हुआ, पाइप फिटर हुआ, पेंटर हुआ, अगर इनके पास एक्सपीरियंस, एजुकेशन सब है और आपकी तो इंग्लिश अच्छी है, मेरे को लग रहा है जैसे आपने इंग्लिश में लिखा उस हिसाब से, तो आप इजीली कनाडा जा सकते हैं। इंग्लिश तो वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल पूछते हैं मिस्टर गोल्डी व्लॉग। ये पूछ रहे हैं, आई एम क्लियर द ITI डिप्लोमा फ्रॉम वेल्डर ट्रेड, आई कैन आई गो? आपने ITI डिप्लोमा किया है, वो वेल्डर से है और आप कनाडा जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपकी इंग्लिश प्लस में आपका डिप्लोमा प्लस आपकी एज, आपका वर्क वीज़ा मिल जाएगा। एज आपकी 20 से 30 के बीच होनी चाहिए। ज़्यादा कोशिश रहे कि आपकी एज 24-25 के आसपास, तो ज़्यादा चांस बढ़ते हैं। बाकी 20 से और 25 के बीच आपकी एज है तो भी आपको मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आप ट्राई करें और आप डायरेक्ट वर्क वीज़ा भी आपको मिल जाएगा और किसी एजेंट के थ्रू लेंगे तो भी आप कनाडा की किसी भी कंपनी में अपना रिज्यूमे लगाए और वो आपको इंटरव्यू के लिए ज़रूर बुलाएंगे। अगला सवाल पूछते हैं अमेजिंग पैट्स। इन्होंने लिखा है, भाई पोलैंड में ड्राइवर जॉब के बारे में बताओ। ये हैवी ड्राइवर हैं, लाइट ड्राइवर भी हैं, टैक्सी, कार, ये सब चला रहे हैं। हाँ भाई, पोलैंड में बिल्कुल आप ड्राइवर हैं तो आपके लिए चांस है। यूरोपियन कंट्री में जाना चाहते हैं
तो बिल्कुल इधर ड्राइवर के लिए अच्छा ऑप्शन है और ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं। यहाँ लेबर जॉब के लिए भी ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत होनी चाहिए जब आप किसी भी कंट्री में जाते हैं। पहला मेरा कहना यही होता है, जब भी मैं किसी को बोलता हूँ ये कहता हूँ भाई थोड़ी इंग्लिश तो हो आपकी। और यूरोपियन कंट्री में आप एक बार किसी भी कंट्री में निकल गए तो उसके बाद आपके लिए बहुत अच्छा है। यानी कि आप पोलैंड निकल गए, जर्मनी निकल गए, नीदरलैंड, जितने भी यूरोपियन कंट्री में किसी भी एक कंट्री में एक बार आप निकल गए तो पोलैंड लेता है। इटली भी काफ़ी लोगों को हायर करता है, तो ऐसी कंट्री में आप जाने की कोशिश करें। माल्टा है, माल्टा के ऊपर मेरी वीडियो बनी हुई है। माल्टा टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा से आपको वर्क वीज़ा कन्वर्ट कर देता है, उस पर भी मेरी वीडियो है और बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो भी आप ट्राई करें। अगला सवाल पूछते हैं पप्पू कुमार, इंग्लिश मालूम नहीं है, काम कर सकते हैं पोलैंड में? जी भाई, अगर आपकी इंग्लिश नहीं है और आप पोलैंड जाना चाहते हैं तो चांस बहुत कम हो जाते हैं। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये 4 ऐसी कंट्री है जिसमें इंग्लिश में आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही आपको एंट्री मिलती है। उसके बाद पोलैंड में आइल्स एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद एंट्री का ऐसा कोई मतलब नहीं है। आप बिना आइल्स के भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें इंग्लिश फिर भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। अगर आपका आइल्स में 6 बैंड भी है तो आपको पोलैंड का वीजे के साथ आप लगाएंगे कि आइल्स में मैंने 6 बैंड ले रखे हैं। उनकी कंट्री में ऐसा इंग्लिश के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप भाई इतने बैंड लेके आओ या आइल्स का एग्ज़ाम दो, नहीं, वो उनके लिए है भी नहीं। लेकिन फिर भी आप वो साथ लगाते हैं तो आपके चांस बढ़ जाते हैं कि इस बंदे को सर्वाइव करने के लिए इंग्लिश आती है और ये यहाँ आराम से काम कर सकता है। तो आप ऐसा करके जाएँ, आपकी इंग्लिश तो हो ही भाई साहब। जब भी किसी कंट्री में जा रहे हो, मैं बोलता हूँ वो 4 कंट्री प्लस में ये यूरोपियन कंट्री, इनमें 27 के आसपास कंट्रियाँ हैं यूरोप में, तो इनमें जब आप जाते हैं तो ये थोड़ा बहुत तो इंग्लिश आपका होना चाहिए। उसके साथ आप इंग्लिश नहीं है तो मैं आपको गल्फ़ कंट्री के लिए बोलता हूँ भाई, दुबई हुआ, कतर हुआ, यूएई हुआ, जितनी भी ये कंट्रियाँ हैं यहाँ पे, इनमें आप जाइए, ओमान जाइए, बिल्कुल इनमें इंग्लिश नहीं है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे लेबर जॉब भी बहुत ज़्यादा है और अपर जॉब भी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल पूछते हैं आदिल मंसूरी, 100% सच, गांव शहर के जीवन के बारे में आपने बताया। हाँ जी भाई साहब, एक मेरी वीडियो है जो गांव और शहर के जो जीवन है उस पर डिफरेंस बता रही है कि क्या गांव में है और क्या शहर में, शहर में क्या जीवन है और गांव ग्रामीण जीवन क्या है। तो आप भी अगर इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल जाके उसको देखें एक बार, आपको हकीकत पता चलेगी। बहुत अच्छा वीडियो, एक बार आप जाके देखें, मैं लिंक भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप सर्च कर सकते हैं। मैं पोलैंड की एक वीडियो का लिंक आपको दूंगा, एक कनाडा की वीडियो का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, साथ में एक माल्टा की जो मेरी सीरीज़ है जो टूरिस्ट वीज़ा से जाके आप वर्क परमिट वीज़ा को कन्वर्ट करवा लेते हैं, उस पर एक वीडियो बनाइए कैसे कन्वर्ट होगा, वो पूरी डिटेल आपको दी है, उसका भी मैं आपको लिंक दूंगा, ज़रूर जाके देखें। आज इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।